अल्हम्दुलिल्लाह से इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म, क्योंकि रमज़ान आ गया है माशाल्लाह से। जिस वक्त का मुझे इंतज़ार था, आप सबको इंतज़ार था, वो वक्त आ गया है। सो आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत 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 मुबारक हो। तो आज मैं ना इस व्लॉग में आप लोगों के साथ सहरी से लेकर अफ्तार तक की रूटीन शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या बनाया, क्या किया मैंने। डीपली तो मैं आपके साथ रूटीन नहीं शेयर करूंगी, बस किचन की रूटीन ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ जो मैंने रमज़ान की डेकोरेशन की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इस एरिया को मैंने बहुत ही प्यार और खूबसूरती के साथ जो है ना वो डेकोर किया है। मैंने बहुत ज़्यादा डेकोरेशन तो नहीं इस दफ़ा खरीदी, जो मेरे पास थी वो मैंने यूज़ की है और बहुत कम चीज़ें जो है ना वो मैंने ली हैं। तो आ जाते हैं अपने किचन की तरफ। तो यहाँ पर हो चुका था सहरी का वक्त, 2 बजे मैं तकरीबन किचन में आई थी। तो आज फर्स्ट सहरी थी, तो इसलिए किसी का भी जो है ना वो कोई भी सालन शालन खाने का दिल नहीं था। तो मैंने सोचा मैं ऑमलेट और फ्राई एग्स ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ना टमाटर को चॉप कर लिया है, हरा धनिया चॉप कर लिया है। जो भी आप लोगों को ऑमलेट में ऐड करना पसंद है आप वही चीज़ें ऐड करें। मुझे जस्ट टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें पसंद है, लेकिन बच्चों की वजह से मैं ग्रीन चिलीज़ को ऐड नहीं करती। तो मैं जस्ट सिंपल ही जो है ना वो ऑमलेट बनाती हूँ। कोई भी गरम मसाले, ज़ीरा, खुश्क धनिया वगैरह ऐड नहीं करती। मैं जस्ट सॉल्ट एंड रेड चिली का पाउडर जो होता है ना वो वाला ऐड करती हूँ, और बस इन 2 मसालों के साथ ही ना ऑमलेट इतना ज़्यादा मज़े का और टेस्टी बन के तैयार होता है ना। आप लोग से मेरे इस तरीके के साथ एक दफ़ा ऑमलेट ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत मज़े का। देखिए जस्ट मैंने सॉल्ट ऐड किया है और रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से फेंट लूँगी। 4 अंडे आई थिंक सो मैंने इसमें ऐड किए हैं। जैसा कि ये हमारी फर्स्ट सहरी थी, तो रात को मैं ना तकरीबन 10 बजे सोने के लिए गई अपने बेडरूम में, और तकरीबन मैं 2 घंटे जो है ना वो सोई। लेकिन मुझे इतनी शदीद नींद आ रही थी, मेरा बिल्कुल भी 12 बजे उठने का दिल नहीं कर रहा था, बट मुझे मजबूरन उठना पड़ा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम था। मैंने घर को भी साफ़ करना था। मेरा यही प्लान है कि मैं रमज़ान में ना घर को रात को ही क्लीन करूँगी, बाथरूम और घर की क्लीनिंग जो है ना वो रात को ही करूँगी। किचन तो चलो साथ साथ सहरी के टाइम और अफ्तार के टाइम जो है ना वो मैं क्लीन करती रहूँगी। अच्छा, जब से मैं बहरीन में आई ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा साल हो गए हैं बहरीन में। तो मैं जब से बहरीन में आई हूँ तो रात को हम रमज़ान में पूरी रात जागते हैं और दिन को जो है ना सहरी करके फिर हम सोते हैं। तो यही रूटीन शुरू से ही मैंने रखी है, तो इससे बहुत अच्छी जो है ना वो रूटीन हमारी रमज़ान में सेट हो जाती है। इवन मेरे बच्चे भी जब हुए ना, तो बच्चों को भी मैंने इसी रूटीन पे लगाया कि रात को वो जागते थे और सहरी करने के बाद मैं इनको सुलाती हूँ। जब छोटे थे, अभी तो माशाल्लाह से मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, रोज़े रखते हैं माशाल्लाह से। तो वो नमाज वगैरह पढ़ के तो फिर सोते हैं, फिर उनकी स्कूल टाइमिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से पूरी रूटीन जो है ना इनकी सेट है। बातों ही बातों में हमारी सहरी जो है ना वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। ऑमलेट, फ्राई एग्स हमारे रेडी हैं, चाय भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो यहाँ पर देखिए कहवा जो है ना चाय का बिल्कुल रेडी है। मैं अभी दूध ऐड कर दूंगी। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों की फर्स्ट सहरी कैसी गुजरी है। पाकिस्तान में तो आज फर्स्ट रोज़ा होगा, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आप लोगों की सहरी और अफ्तारी कैसी गुजरी और आप लोगों का फर्स्ट रोज़ा कैसा गुजरा है। भूख तो नहीं लगी आप लोगों को, प्यास तो नहीं लगी, और पाकिस्तान का वेदर कैसा है बाय द वे, ये भी मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए पराठे जो है ना वो भी मेरे फटाफट से तैयार हो रहे थे, क्योंकि मैं बना रही थी फ्रोज़न पराठे। फ्रोज़न पराठे मैंने आप लोगों को बनाना सिखा दिए हैं अपनी प्री रमज़ान प्रेप की वीडियो में। फ्रोज़न पराठे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप यकीन करें बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है। सहरी के वक्त जस्ट पराठे फ्रोज़न निकालें और उनको बना लें। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी सहरी जो है ना वो कंप्लीट है। अच्छा, फर्स्ट डे ना किसी का भी दिल नहीं कर रहा था चिकन कीमा शिमा इस तरह की कोई चीज़ खाने का ना, तो मैंने जस्ट जो है ना वो फ्राई अंडे और ऑमलेट ही बना लिया। तो बहुत ही मज़े से ना हमारी सहरी हो गई थी। अच्छा, एक तो मैं सहरी बना रही होती हूँ और दूसरा जो है ना मुझे जाकर बच्चों को और हस्बैंड को जगाना भी पड़ता है कि प्लीज़ प्लीज़ उठ जाए, सहरी कर ले। और मुझे ये कोई एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा जो है ना वो जाकर उनको उठाना पड़ता है। अच्छा, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्या आपके घर वाले और बच्चे ऐसे करते हैं
कि उनको भी आप लोगों को जाकर बार बार जगाना पड़ता है। सहरी करते हुए हम ज़रूर टीवी पर कुछ ना कुछ लगा लेते हैं। तो आज हमने ना इब्रार का व्लॉग लगाया था। हम इसको बहुत ही ज़्यादा शौक से देखते हैं, हमें इनके व्लॉग्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और हम सभी तकरीबन घर वाले ना बहुत ही मज़े से देखते हैं। हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना इनके व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। सहरी मेरी टाइम से बन गई थी, तकरीबन 2 बजे मैं किचन में गई थी, 45 मिनट्स में मेरी सहरी बन गई थी और जो है ना हमने बहुत ही आराम सुकून के साथ सहरी की। फिर मैंने पूरा किचन क्लीन किया, कुरान पाक पढ़ा और फिर जाकर ना कहीं अजान हुई फजर की। तो बहुत ही जो है ना ये टाइम हमें अच्छा लगा है कि टाइम से जो है ना वो सारे काम हो गए थे फजर की अजान से पहले ही। तो बहुत ही पुरसकून तरीके के साथ जो है ना वो मैंने नमाज कुरान पाक पढ़ के तो उसके बाद मैं सोई थी। तो यहाँ पर देखिए मेरा किचन भी क्लीन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह से। मेरी शुरू से ये आदत होती है कि मैं सहरी के टाइम ना किचन को क्लीन करके ही सोती हूँ, क्योंकि फिर मुझे होता है कि जब मैं सो कर उठूँ अफ्तारी के लिए मैं किचन में आऊँ तो किचन जो है ना मुझे क्लीन ही चाहिए होता है। तो यहाँ पर देखिए किचन मेरा क्लीन हो गया है। तो अभी मैं आ गई हूँ कुरान पाक के लिए। तो यहाँ पर अभी कुरान पाक पढ़ते हैं, जितना मुझसे पढ़ा गया मैं उतना ही पढ़ूंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। पानी भी मैंने साथ रख लिया था। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह करते हैं और कुरान पाक करते हैं अपना स्टार्ट। और कुछ देर बाद फजर की अजान हो गई। अभी मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में सो के नमाज पढ़ के ज़ोहर की। और यहाँ पर देखिए मैं किचन में आ गई और मैंने वो सारी चीज़ें निकाल दी हैं जो कि फ्रीज़र में थी और जो मुझे चीज़ें आज की रेसिपीज़ में चाहिए थी। पिज़्ज़ा डो निकाली है, मोज़रेला चीज़ निकाल दी है और मैंने मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ था वो निकाल दिया है। अच्छा यहाँ पर ना मैं ग्लासेस लेकर आई थी और साथ में स्ट्रॉ भी लेकर आई थी। मैंने सोचा इस दफ़ा कि मैं ना जो भी ड्रिंक बनाऊँगी मैं इन ग्लासेस में ही सर्व करूँगी और मैं ये ग्लास बिल्कुल भी एक दफ़ा यूज़ करके फेंकने वाली नहीं हूँ। मैं इनको काफ़ी दफ़ा यूज़ करके फिर ही मैं इनको फेंकूंगी। और जो बाकी के ग्लास और स्ट्रॉ थे उनको मैंने कैबिनेट में रख दिया था। तो बहुत ही स्पेशल खजूर जो कि रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है और मुझे लगता है कि हर कंट्री में खजूर जो है ना रमज़ान में खाई जाती है। खजूर को भी मैंने एक प्यारे से जार में डाल कर रख लिया है क्योंकि मुझे होता है कि रमज़ान में बर्तन भी अच्छे अच्छे हों। वैसे भी हम बर्तन अच्छे ही यूज़ करते हैं बट मुझे होता है कि रमज़ान में मैं और भी ज़्यादा अच्छे बर्तन जो है ना वो यूज़ करूँ, जो कि हम मेहमानों को देते हैं ना वो वाले बर्तन। अच्छा यहाँ पर मैंने वाइट चने जो उबाल कर रखे थे ना फ्रीज़र में वो निकाल लिए हैं 2 कप। और उसी बाउल में मैंने माश और मूंग की दाल के जो दही बल्ले बनाए थे ना वो भी डालकर गर्म पानी ऐड कर दिया है और उसको प्लेट के साथ मैंने कवर किया है ताकि भले जो हमारे हैं ना वो अच्छे से फूल सके। तो ये चिकन मैंने निकाला था फ्रीज़र से जो कि मैंने मैरिनेट करके रखा था। इसमें थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी और इसको स्टीम लगा लूँगी 30 मिनट्स के लिए ताकि ये चिकन अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने 15 से 20 मिनट के लिए इसको गर्म पानी में छोड़ा है। तो कितने अच्छे ये सोख हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट थे। तो चने भी जो है ना वो देखें कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। हमने बॉयल ही इनको सॉफ्ट किया था और जब हमने फ्रीज़र से निकाला तो वो सेम एज़ इट इज़ जो है ना वो वैसे ही थे। प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ का कट किया, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें मैं ऐड नहीं करती क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से मैं नहीं करती। तो अच्छे से ये सारी चीज़ें मिक्स कर लूँगी जिसमें मैंने चाट मसाला, सॉल्ट भी ऐड कर दिया है, अजवाइन थोड़ी सी ऐड की है और भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अभी आ जाता है हमारा दही। दही में मैंने ऐड किया है शुगर ऐड की है 3 टेबलस्पून, सॉल्ट ऐड कर दिया है, हल्का सा चाट मसाला ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 1 गिलास में पानी भी ऐड कर लूँगी क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा थिक थी। तो हमें दही भल्लों में इतनी ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए तो इसलिए मैंने इसको कर लिया है पतला थोड़ा सा। तो साथ ही जी ये आपको नज़र आ गया है साग। साग को मैंने लगा लिया था तड़का। ये मेरे पास टिन वाला साग था। तो अभी हो गया था दिन के खाने का टाइम। तो मेरी सास जो है ना वो शुगर पेशेंट हैं तो वो रोज़े नहीं रख रही। तो ये मैं उनके लिए खाना रेडी कर रही थी। तो साथ ही जो है ना वो
मेरे दही भल्लों की जो चाट है ना वो भी रेडी हो रही है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले नीचे बेस में चने आलू के जो मिक्सचर था ना वो ऐड किया है, फिर ऊपर भल्ले ऐड कर दिए हैं और अभी मैं इसके ऊपर दही ऐड कर दूंगी। डेकोरेशन आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं, आप इसको दही में ऐड करके सारा मिक्स भी कर सकते हैं और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इमली की चटनी ऐड कर देंगे। इमली की चटनी भी मैंने आप लोगों को बनाना सिखाई हुई है काफ़ी दफ़ा, बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत ही आसान रेसिपी है ये वाली। ग्रीन चटनी ऐड कर देंगे थोड़ी सी और थोड़ा सा ऊपर से मैंने प्याज टमाटर जो है ना थोड़ा सा बचा के रख लिया था वो ऐड कर देंगे। स्प्रिंकल कर देंगे अपना चाट मसाला और पापड़ी जो है ना वो भी मैंने बना कर रखी है। अभी मैं स्टेज पर ऐड नहीं करूँगी, जब सर्व करूँगी तब ही मैं पापड़ी ऐड करूँगी। तो अच्छा, जो मिक्सचर मेरे पास बच गया था उसको मैं बॉक्स में ऐड करके फ्रिज में रख दूँगी। मैं नेक्स्ट डे या फिर उससे भी नेक्स्ट डे जो है ना वो यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर आ जाती है हमारी फ्रूट चाट। फ्रूट्स को भी मैंने कट कर लिया था, जो जो फ्रूट्स मेरे पास है ना मैंने उन सबको कट कर लिया है। और ये नाज़लीन का मेरे पास ऑरेंज जूस है, ये बहुत ही मज़े का। वैसे तो हम टैंग यूज़ करते हैं लेकिन मैं लास्ट ईयर भी यही यूज़ किया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। ओपन करते करते जो है ना वो मुझे लग भी गई थी। तो है यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है नाज़लीन का ऑरेंज ड्रिंक। तो ये देख सकते हैं ये बहुत मज़े का है। तो अच्छा, मैंने ये ऐड कर दिया है और साथ ही मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे और शुगर ऐड कर देंगे और हाफ ग्लास जितना पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी चाट जो है ना वो रेडी है। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो इसमें बॉयल किए हुए आलू ऐड कर सकते हैं और चने भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आप सोच नहीं सकते कि फ्लेवर कितना ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। मैंने इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि भल्लों में भी आलू और चने जा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं इसमें ऐड नहीं करती। अच्छा, वो रेडी हो गई है हमारी चाट। अभी आ जाते हैं डिज़र्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने हाफ पैकेट जो है ना वो डाइजेस्टिव बिस्किट ले लिए हैं। 3 to 4 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है और इसको अच्छे से ना चॉपर में मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये पाउडर फॉर्म में आ गया है। तो मिक्स करके मैंने एक ट्रे ले ली है जिसकी बेस मैंने बना दी है अच्छे से, इसको नीचे प्रेस कर दिया है। इसको रख दूंगी मैं फ्रिज में। अच्छा, जिस चिकन को हमने स्टीम लगाया था ना वो चिकन हमारा रेडी हो गया है। तो इसको देखिए मैं हाथ की मदद से ही ना इस तरह से बोन्स से सेपरेट कर लूँगी और इस चिकन को आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप सैंडविचेज़ में यूज़ करें, आप पिज़्ज़ा में यूज़ करें, आप किसी भी रोल्स में यूज़ करें, किसी भी चीज़ में आप इस चिकन को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बर्तन थोड़े से हो गए थे ज़्यादा, तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी जो है ना वो सिंक को कर लेती हूँ खाली। तो यहाँ पर मैं जल्दी से जो है ना वो बर्तन वॉश कर लूँगी। अच्छा, अब मुझे आप लोग बताएं कि आप लोग कैसी बंदियाँ हैं कि आप लोगों का माइंड होता है कि आप लोग एक ही दफ़ा जो है ना वो बर्तन वॉश करेंगे, मीन्स के सारे काम किचन के करके अफ्तारी के बाद जो है ना वो सारे बर्तन क्लीन करेंगे, या फिर आप लोगों को मेरी तरह आदत है कि साथ साथ जो है ना वो बर्तन क्लीन होते जाएं, तो वो आसानी रहती है। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग किस तरह से करते हैं। अच्छा, जब मैंने आप लोगों से ये सवाल पूछा ना तो मेरे माइंड में एक और चीज़ आई कि जिन लोगों की ना पाकिस्तान में काम वालियाँ हैं तो क्या वो रात को बर्तन रख देती हैं और नेक्स्ट डे काम वालियाँ आके धोती हैं, या फिर क्या सीन है? प्लीज़ मुझे ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो पकौड़ा मिक्स है ना वो भी एक बर्तन में निकाल लिया है। पकौड़ों का सामान जिसमें टमाटर प्याज नहीं, सॉरी टमाटर मैंने ऐड नहीं किया, प्याज हरा धनिया और पालक मैंने ऐड की है और आलू कट कर लिए हैं और इनको पानी में ऐड करके ना रख दूंगी मैं एक साइड। अफ्तारी से कुछ टाइम पहले मैं जस्ट जो है ना इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके हल्का सा पानी ऐड करूंगी और मैं पकोड़े बना लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली थी जिसको मैंने अच्छे से पहले चिल जो है ना वो कर लिया था और बीट कर लिया है। कंडेंस मिल्क भी मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया था। ऊपर मैंने ना लोटस स्प्रेड था मेरे पास, वो ऐड कर दिया है ताकि इसकी डेकोरेशन जो है ना वो अच्छी सी हो जाए। तो लोटस ऐड करके मैंने इसको एक स्टिक की मदद से थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है, तो ये डिज़ाइन बना है। तो इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। अच्छा, अभी आ जाते हैं अपने पिज़्ज़ा की तरफ। थोड़ी सी सूजी मैंने काउंटर पर रखी है और मैं अपने पिज़्ज़ा बॉल को ना इसके ऊपर रखूँगी और हाथ की मदद से ही इसको फैलाऊँगी। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैं डोमिनोज़ गई ना तो मैंने देखा कि वो नीचे सूजी ऐड करके तो फिर अपने जो पिज़्ज़ा की बेस है ना उसको बड़ा करते हैं, वो मैदा यूज़ नहीं करते। तो मैंने सोचा जो मैं भी सूजी ऐड करती हूँ। पिज़्ज़ा बहुत मज़े का बना था लेकिन मेरे पिज़्ज़े के साथ हो गया मोए मोए, थोड़ा सा कलर डार्क आ
गया। उस टाइम मैं ना चीज़ें सेट कर रही थी, बाहर रख रही थी, फाइनल जो है ना वो काम हो रहा था, तो उस चक्कर में जो है ना वो मेरा पिज़्ज़ा थोड़ा-सा डार्क हो गया। अच्छा, ये जो चिकन मैंने श्रेड किया था वो ऐड कर दिया है, मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे, मैंने बारबेक्यू सॉस ऐड की है, प्याज़ मुझे पिज़्ज़ा में पसंद है तो वही जस्ट मैंने इसमें ऐड किया है, ऑलिव्स ऐड कर दिए हैं और मैं इसको रख दूँगी एक साइड पर जब तक कि हमारा ओवन अच्छे से गर्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए मैंने पकौड़ों का मिक्सचर को ना अच्छे से मिक्स कर लिया है। आलू, प्याज़, पालक को हमने उसी वक़्त जो है ना वो ऐड करना है बेसन में जब हमने पकोड़े बनाने हैं, उससे पहले हमने ऐड करके नहीं रखना, नहीं तो हमारे पकोड़े बहुत ज़्यादा जो है ना वो सॉफ्ट बनेंगे और मज़ा भी नहीं आएगा खाने का। इस तरह ना पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी आप लोगों के बन के तैयार होंगे जब आप उसी वक़्त जो है ना बेसन में ऐड करेंगे आलू और प्याज़। तो यहाँ पर पकोड़े भी बन रहे हैं, साथ हम बना लेते हैं जल्दी से पिना कोलाडा, जिसके लिए मैंने लिया है पाइनएप्पल 2-3 लिए हैं, कोकोनट मिल्क ले लिया है और कंडेंस मिल्क लिया है। इसमें 3 आइसक्रीम के ये जो छोटे कप्स होते हैं ना वो ऐड कर दूँगी। अच्छा, ओवन गर्म हो गया था तो मैंने पिज़्ज़ा को ओवन के अंदर रख दिया है। ये सारी चीज़ें मैंने ब्लेंडर में ऐड कर दी हैं और इसको अच्छे से हम चला लेंगे। तो पकोड़े हमारे सारे बन गए थे। अभी आ जाती है हमारे रोल्स की बारी, तो रोल्स भी फ्राई हो रहे थे। अच्छा, मैंने इस दफ़ा यही सोचा था कि मैंने कोई भी जल्दी-जल्दी काम नहीं करना, मैं बहुत ही आराम और सुकून से काम करूँगी अपना किचन का, और टाइम से पहले जो है ना 10 मिनट पहले रोज़ा खुलने के सारी चीज़ें जो है ना वो दस्तरखान पर होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा ही हुआ था जैसा मैंने सोचा। तो यहाँ पर पीना कोलाडा भी हमारा रेडी है, मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में और साथ हमारा जो ऑरेंज ड्रिंक है वो भी तकरीबन रेडी है, मैं ठंडा पानी इसमें ऐड कर दूँगी। हमारा मौसम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, इतने ठंडे पानी की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैंने इतना ठंडा जूस जो है ना वो बच्चों को दिया था, बस नॉर्मल ही रखा था। और यहाँ पर जी आ गए हैं हमारे समोसे, क्योंकि मैंने ना समोसों की फिलिंग बनाकर बाहर से जो है ना वो समोसे बनाए हैं। मैंने ये बात अपनी बहन को बताई तो मेरी बहन कहती है कि 2 मिनट लगते हैं यार समोसे बनाने में, तुम इतना काम कर लेती हो, इतना तुम काम करती हो और तुमसे एक समोसे नहीं बनते। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं अब भी समोसे नहीं बनाऊँगी। फिलिंग बनाकर मैंने ना बाहर से समोसे बनवा लिए थे। तो ये है जी मेरा आज के अफ्तार मेन्यू। सहरी की भी रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है और अफ्तार में मेरा ये मेन्यू है। अगर आप चाहें तो आप अपने सेकंड रोज़े में या फिर थर्ड रोज़े में मेरा ये मेन्यू जो है ना वो बना सकते हैं। ये मेरी नंद की बेटी है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, ये इसका नाम खतीजा है और ये अफ्तारी के टाइम कर रही थी हमें तंग। तो आप देख सकते हैं मेरे दस्तरखान कुछ इस तरह से मैंने बनाए थे। समोसे, पकोड़े थे, रोल्स थे, दही बल्ले थे, चाट थी, फ्रूट और साथ में पिज़्ज़ा बनाया था, एक स्वीट बना ली थी, डिज़र्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। रोज़ा खुल चुका था, हम करते हैं अपनी इफ्तारी को एंजॉय। आप लोगों ने मुझे दुआओं में रखना है याद। आज की अच्छी बात मैं ये करना चाहती हूँ कि अल्लाह जानता है कि तुम इंतज़ार कर रहे हो, वो बहुत जल्द तुम्हारे इंतज़ार को कुन के मौजों में बदल देगा। अगर आप अल्लाह से किसी चीज़ को पाने के लिए दुआ कर रहे हैं और शिद्दत से कर रहे हैं उस दुआ को कि अल्लाह बस ये मुझे दे दे, अल्लाह मुझे दे दे, अल्लाह ज़रूर आप लोगों की दुआ को कबूल करेगा। अगर वो दुआ आप लोगों के हक़ में बेहतर हुई ना तो अल्लाह ज़रूर पूरी करेगा, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर देखिए अफ्तारी के बाद की हालत कुछ ये है, आप किचन की मेरी हालत देख सकते हैं। टाइम जो है वो 7 बज रहे थे इस वक्त। तो यहाँ पर मैं जल्दी से जो है ना आप लोगों को किचन क्लीन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से किचन हो चुका है क्लीन। टाइम भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने एक शॉर्ट बना लिया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने इतने टाइम में जो है ना अपनी किचन को कर लिया था क्लीन अल्हम्दुलिल्लाह से। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने बना ली थी कॉफ़ी, मैंने हाफ कप जो है ना वो कॉफ़ी पी ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन हो रही थी और बहुत ज़्यादा सुस्ती। तो यहाँ पर देखिए किचन पूरा क्लीन है अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी मैं आराम से जो है ना वो बैठूंगी और रेस्ट करूंगी। अभी ये बर्तन जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना ये वॉश किए हुए बर्तन हैं और ये थोड़े बहुत गीले बर्तन थे, तो मैंने सोचा कि ये ड्राई हो जाए तो फिर ही मैं इनको इनकी जगहों पर रखूंगी। किस मुल्क, किस शहर, किस टाइम पर आप लोग मेरी इस वीडियो को वॉच करें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। तो यहाँ पर मैं करती हूँ अपनी कॉफ़ी को एंजॉय। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफिज़।